जिस समय भगवती का शिव तत्व के साथ मिलन होता है और उनके द्वारा स्कंद का जन्म होता है, स्कंद की माता षडानन, 6 मुख वाली षडानन की माता को स्कंद माता कहते हैं। इनकी छवि ऐसी है कि सिंह के ऊपर विराजमान होती हैं। एक गोदी में इनके बालक होता है और एक गोदी में इनके कमल होता है। यही इनका अद्वितीय स्वरूप है। एक प्रकार से गृहस्थ के उत्थान में, पारिवारिक उत्थान में, जिनको अपने घर में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐसे बहुत सारे सनातन धर्मी स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे ग्रहचर्या में उसका विकास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में अपने बच्चे को पढ़ा करके, उसको गोदी में धारण करके, उसको लाइफ में प्रोग्रेस कराने वाली आपकी जो माँ है, माता ही शब्द है, स्कंद की माता, जो हर समय माता की तरह अपने बालक के साथ खड़ी है। कई बार वो बालक अपने एजुकेशनल फील्ड में, कई बार मैंने देखा है कि जब वो बच्चा छोटा दौड़ता है और वो गिरने वाला होता है, उस समय भागकर जब उसे वो घर में रहने वाली गृहिणी उठा लेती है। जब स्कूल के फेजेस में कई बार वो फेल हो जाता है, उस समय उसको मोटिवेशन जो उसकी माता देती है। कॉलेज लाइफ के टाइम पर कई समय बहुत सारी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस में, बहुत डाउनफॉल के टाइम पे बड़ी दृढ़ता से जब माँ के सामने खड़ी हो जाती है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो उसको स्कंद माता कहा जाता है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में उसका दर्शन किया। मैंने तो स्वयं अपने जीवन में किया है। मैं बहुत छोटा था और मेरे घर में मेरे पिताजी और दादाजी का शरीर शांत हो गया, तो मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही 20 वर्ष से। मैं जहाँ यात्रा करता था, उससे बड़ी स्कंद माता तो मैंने ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखी, जो मेरे साथ अभी भी सतत कई स्थानों पर मेरे साथ उपस्थित रहती है। मेरे जीवन में होने वाली कई विपरीत परिस्थितियों को वो स्वयं खड़े होकर संभाल लेती है। इस तरीके के अपने जीवन के विकासशील स्तर पर एक कार्य होता है। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो कुछ ऐसा हुआ, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम क्लास में, बच्चे सभी अच्छे थे, पर हम 2 लोग ऐसे थे जो जरा एग्जाम अच्छे से कर लेते थे, और स्वाभाविक है 2 जनों में कंपटीशन भी फिर खूब रहता था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो एग्जाम अच्छे से कर नहीं सका, और वो रिजल्ट आया तो रिपोर्ट कार्ड मिला करते थे पहले स्कूल्स में लिखे हुए। तो मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला और मैं चुपचाप उसे घर ले आया और बड़ा उदास था, कि क्योंकि सच कहूँ तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ गए थे। मतलब लास्ट में पहुंच गया था 2-3, और सब वो आगे था। तो मैं उस दिन बड़ा रोता रहा, बड़ा परेशान होता रहा। तो माँ ने पूछा क्या बात होगी, तो मैंने उसको बताया ये चीज़ हुई। तो मुझे याद है उस समय जरा हम लोग तो वृंदावन के पढ़े, गांव की व्यवस्था सी थी। तो मेरी मैया ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी मेरी क्लास टीचर को, ऐसा चल जाता था। तो छोटा सा लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने, अब क्या लिखा वो मुझे भी नहीं पता, तो उन्होंने वो लेटर मुझसे कहा कि अपनी मैडम को दे देना। तो मैंने वो चिट्ठी दी। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा रीटेस्ट है। और फिर जब नेक्स्ट वीक मेरा दोबारा रीटेस्ट हुआ, तो मैंने वो फर्स्ट वाले के भी आगे ज़्यादा नंबर लेकर के आया। उस दिन मैंने स्कंद माता का दर्शन किया।